जय मसीह दोस्तों। जो और एक ट्रैफिक, इसको भी आप समझे, जो वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता। वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता। ये वो सब कुछ क्या, मिनिस्ट्री, टीचिंग, प्रीचिंग, अपनी छोटी बैठक, अपनी बड़ी बैठक, अपनी महासभा, आपकी छोटी सभा, आपकी बड़ा चर्च, छोटा चर्च, देश का विदेश का, छोटा पास्टर, बड़ा पास्टर, जितने भी काम करते हैं, ये जितने भी काम करते हैं, लिखा है वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो। मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, प्रचारक की बात कर रहा हूँ, टीचिंग की बात कर रहा हूँ, जिसको आप सुनते हो, आप भी सुनते हो, यूट्यूब का द्वारा, फेसबुक का द्वारा, इंस्टाग्राम का द्वारा, आप लोग जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस टीचिंग को सुन रहे होंगे। आप सभी को मैं अब सभी को डायरेक्ट पूछता हूँ, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ आप सभी से कि और भी वर्शिप के गीत जो गाते थे जिसमें यीशु के नाम जुड़ा हो, मतलब मसीहत जुड़ी हो, कोई प्रकार किसी के जिसमें यीशु के नाम जुड़ा हो, कोई टीचिंग जिसमें यीशु के नाम जुड़ा हो, यानी कि यीशु का नाम जुड़ा हो, ऐसे कोई चंगाई, ऐसे कोई मिराकल, ऐसे कोई अनॉइंटिंग, तेल बटल, ऐसे जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो, यहाँ किसी प्रकार का पानी बटल, यह अभिषेक का नाम पे जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो, वो तो लिखा है जिसमें यीशु के नाम जुड़ा होता है ना, वो सही नहीं होता, वो सब सही नहीं होता। तो इस विषय को आज वचन का हिसाब से मैं रखने जा रहा हूं और रखूंगा, और इसको फिर से मैं कह रहा हूं, वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो वो सही नहीं होता। ये दिमाग में गांठ बांध लीजिए और ये बात को आपको दिमाग में फीट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको और खुलासा करको बताऊं तो ताकि आपको ठीक से समझ आए कि जब आपके पसंदीदा कोई प्रीचर को सुनते हो या किसी भी फेवरेट प्रीचर को आप सुनते हो, या उसमें मैं भी खुद को शामिल करता हूं कि आपको जैसे ही पता चले कि अरे ये वीडियो तो यीशु की है, अरे ये बात कर रहा है तो बाइबल से है, और ये वीडियो प्रभु की कोई दास का होगा, तो आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि वो सब कुछ जिसमें यीशु के नाम जुड़ा हो वो सही नहीं होता। ये आपको सबसे पहले आपको दिमाग में रखना होगा। अगर कोई वीडियो को देख रहे हो आप जिसमें मसीह हो, अभी जो आप वीडियो को देख रहे हो, तो जो मसीह हो वो तो हो ही हो, लेकिन जो अविश्वासी मसीह नहीं हो, यीशु को नहीं मानते हो, नहीं जानते हो, नहीं स्वीकार करते हो, अविश्वासी, उनको भी मैं कह रहा हूँ, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, और फारसी हो, आदिवासी हो, यहूदी हो, दुनिया का कोई भी हो, मेरी जहां तक हिंदी भाषा आपको समझ आ रही है, उन सभी को मैं बता दूं कि यीशु का नाम को लेकर, यीशु मसीह का नाम को जोड़कर, मसीहत को जोड़कर, बाइबल को जोड़कर, वचनों को रखकर, अगर वो सब कुछ करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सही होगा, जरूरी नहीं है कि वो सही होगा। ये बात को ध्यान रखो। इसका मतलब आपको देखना है क्या बोल रहा है। वो मसीह का तो नाम ले रहा है, वो यीशु का तो नाम ले रहा है, बाइबल तो है, वाकई में उनका अंदर मसीहत क्या दिखती है,
ये बात ध्यान रखे। बच्चों कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है या नहीं, इसको ध्यान रखे। ऐसी बातें को आज इस टॉपिक का माध्यम से मैं रखूंगा जो आपको समझना सीखना है, क्योंकि मैं सब खैरी शिक्षा वालों फॉलोअर्स को भी और खास कर को खैरी शिक्षा वाले जो लीडर है उन सभी को भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग जब आप लोग क्या है, अगबे है, आप लोग अगबे है, आप दूसरे को सिखाते हैं। आप लोग अगर खुद अगर आप ठीक से नहीं समझे, जिम्मेदारी से नहीं समझे, तो दूसरे को आप कैसे सिखाओगे? यीशु क्या कौन है, यीशु क्या है, मसीहत क्या है? तो अगर आपको खुद को पता नहीं होगा सही से तो कोई चीजों ठीक से आप नहीं पेश कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है ना, तो इसको आप सुनो कि तो वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता। तो आपके सामने कुछ वचन मैं रखूंगा और दो सटीक एकदम तो सटीक उदाहरण, पक्की उदाहरण आपको सामने रखूंगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है, उदाहरण है प्रेरितों का किताब 19 अध्याय 11 से लेकर 20 तक। प्रेरितों का किताब 19 अध्याय 11 से लेकर 20 तक एक एक वचन रखूंगा। लिखा है परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अद्भुत काम दिखाता था। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अद्भुत काम दिखाता था। जब ये पुस्तक लिखी गई लूक के द्वारा काफी वक्त बीत चुका था। तो लिखा क्या है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अद्भुत काम दिखाता था। इसका मतलब ये है, जब आप पढ़ते हैं ना, तो यहाँ लिखा है कि सामर्थ के अद्भुत काम। तो ये जो अद्भुत का मतलब क्या है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। इतनी अद्भुत काम करवाया परमेश्वर ने पौलुस का हाथ से। किस तरह चमत्कार परमेश्वर ने इस दास के द्वारा करवाता होगा, ये इतना अद्भुत है। तो इसीलिए लिखा है अद्भुत काम। तो वचन 12 क्या कहते हैं, लिखा है यहाँ तक कि रूमाल, अंगूछे उसकी देहों से, किसकी? पौलुस की देहों से, उसकी देहों से, उनकी पौलुस की देहों से पर्स कराकर बीमारी पर डालते थे तो उनकी बीमारी दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। देखो, परंतु लिखा है उनकी, पहले से और एक बार पढ़ो, बहुत गजब की लाइन है। उसकी पौलुस, यहाँ लिखा है कि यहाँ तक कि रूमाल, अंगूछे उसकी पौलुस की देहों से पर्स कराकर बीमारों पर डालते थे, उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी, दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती थी। और अब आप सोच कर देखे ये किस लेवल का परमेश्वर पौलुस के द्वारा सामर्थ का काम करता था। वचन 13 परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, वो कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो। कुछ यहूदी वो जो झाड़ा फूकी करते थे, वो कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम, यहीं रुक जाओ, प्रभु यीशु का नाम मैं और एक बार पढ़ दूं। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम।
ये भी लाइन को समझे। इसीलिए मैंने टॉपिक क्या रखा है कि वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो वो सही नहीं होता। अभी आपको पता लग रहा होगा, अभी आपको कनेक्ट हो रहा होगा, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप वापस मैं कहता हूं कि परमेश्वर पौलुस के हाथों में सामर्थ के अद्भुत काम दिखाता था। यहाँ तक कि रूमाल, अंगूछे उनकी देहों के पर्स कराकर बीमारी पर डालते थे, उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी, दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। अब आप सोच को देखिए, पौलुस के हर प्रचार में यीशु था, पौलुस के हर मिरेकल में यीशु था, पौलुस के हर स्पीच में यीशु था। यहाँ तक कि पौलुस के हर जो भी गवाही देता था, पौलुस बात करता था, और वो सब में यीशु 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 था। तो यहाँ पे पौलुस यीशु का नाम अगर जोड़ रहा है तो यीशु के नाम से गवाही दे रहा है, प्रचार कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है और सही है। ये जी हाँ, यहाँ सब ठीक है और किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार का संशय, यहाँ किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं है। पौलुस के शिक्षाएं सही है, पौलुस की प्रचार सही है और वो राइट डॉक्ट्रिन में चल रहा है, सही शिक्षा में चल रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, अभी ठीक उसके सामने एक नया ग्रुप तैयार हो गया, जिसके लिए लिखा है वचन 13 में, परंतु कुछ यहूदी जो पौलुस की तरह कुछ यहूदी क्या कर रहे हैं, कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, वो कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर इस प्रभु यीशु का नाम कहकर फूकने लगे। याद रखो, फूकने लगे। तो ये जो फूकने का कॉन्सेप्ट है ना, आजकल जो पेंटिकस्टल वाले, कैरिस्मेटिक वाले और कई जगह पे चलता है, जो यीशु के नाम पे फूकते हैं, फूकते हैं। और जो स्पीचर हो, लीडर हो, अपॉस्टल हो, पास्टर हो, खुद को जो भी जोड़ देते हैं खुद का नाम का सामने, और माइक पे, पुलपिट पे खड़ा होकर फूकता है, और वो कहते हैं कि चमत्कार ले लो, कहते हैं कि दुष्ट आत्मा निकल जा रहा है, कहते हैं कि अभी प्रभु छू रहा है। ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट वाले स्टेटमेंट है, इन सभी के ऊपर ये लोग कहता है यीशु का नाम जोड़ लेते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट जितने भी है, ये लोग इन सभी के ऊपर यीशु का नाम जोड़ देते हैं और उस पर फूकते हैं, जिसके अंदर यीशु मसीह पहले से है, जो विश्वासी है उसको फूकते हैं। सोच कर देखे आप, वहां पर फूकते हैं, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा पहले से है उस पर फूकते हैं, जिसका उद्धार हो चुका है उसको उस पर फूकते हैं। थोड़ा सा भी अकेल नहीं है। जिस व्यक्ति को यीशु मिल चुका है, आप उसका ऊपर क्यों फूक रहे हो? ये सवाल आती है, क्यों फूक रहे हो? फूकने का कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर नहीं है। यीशु ने अपने चेलों का ऊपर फूका, यूहन्ना का 20-27 अध्याय होगा शायद, लेकिन वहां पे मकसद था क्या, पर्पस था क्या था कि ऐसे ही फूकने के द्वारा जोर से आंधी चली, ऐसे ही फूकने का द्वारा जोर से आंधी चली, जो कि प्रेरितों का किताब 2:1 में जोर से हवा चली। तो वो प्रतीक था, एक
सिंबॉलिक प्रतीक था कि कैसे यीशु ने फूका वैसा हवा, क्या ये हवा वो जो फूका वो भी हवा है, और आंधी जो चली वो भी हवा है। कैसे यीशु ने फूका, क्योंकि वो सृष्टि करता था यीशु। उसने कहा चीजें हो गई, उसने कहा सूरज चांद तारे बन गया, पृथ्वी पे जितने भी चीजें हैं वो हो गई, वो उसने कहा वो हो गई। तो यीशु था वो उसने कहा, फूका, और उसने कहा पवित्र आत्मा लो, क्योंकि ठीक 10 दिन के बाद यीशु के उठा लिया जाना, और फिर 10 दिन के बाद पेंटिकस्टल की जो पेंटिकस्टल नहीं, प्रैक्टिकली आंधी चली। 10 दिन के बाद वो चीजें वही चीज था, वही चीज था। तो लेकिन उनको उठाकर यीशु का नाम जोड़कर, परमेश्वर पवित्र आत्मा का नाम जोड़कर, आप मजाक में नहीं फूंक सकते, आप मजाक में नहीं फूंक सकते, अभी नहीं फूंक सकते, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर एक एक एक्टिविटी को जो यीशु के नाम से किया गया है, पवित्र आत्मा का नाम से किया गया है, उन सभी लोगों से एक दिन हिसाब लेगा, और पूछेगा क्यों किया, कहाँ लिखा है, लोगों को धोखा क्यों दे दिया। तो लिखा है इसीलिए कि यीशु का नाम लेकर फूकने लगे। तो देखो क्या लिखा है, फिर लिखा है, कहते हैं कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, कहते हैं कि यानी कि वो व्यक्ति जो करता है, मैं यहाँ लिखा है ना, लिखा है जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, कहता है मैं, यानी कि वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। तो ऐसे लोगों की बिरादरी तब भी थी, ऐसे लोगों की बिरादरी तब भी थी, और ऐसे लोगों की बिरादरी आज भी है। आज झूठ ये ग्रुप्स कहते हैं कि मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ, वो ये जो मैं है ना शब्दों, उनकी बिरादरी पौलुस के टाइम में भी थी, और आज भी है, आगे भी रहेगी जब तक मसीह ना आ जाए। और ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ यीशु नहीं है, ये पक्की बात है, जिनके साथ ये मैं वाला लोग, जिनके साथ यीशु नहीं है, ये तो भेड़ है। मत्ती 15 का 13 में लिखता है, आपने याद करो, आपने अभी जो सुन रहे हो आप याद करो, याद होगा आपको कि जिस पौधे को परमेश्वर ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो मसीह का नाम लेंगे और यीशु का नाम उसका जबान पे रखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसा शब्द कहेंगे, ऐसे शब्द को इस्तेमाल करेंगे कि, और लेकिन कहते हैं ऐसे प्रीचर, ऐसे प्रॉफिट, ऐसे लोग जिनका किसी प्रकार का परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं है, और यहाँ परमेश्वर के साथ सही रिश्ता या परमेश्वर का साथ सही रिश्ता नहीं होता। और ये कहते हैं कि मैं तुझे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ कि चमत्कार होगा, मैं तुझसे कहता हूँ कि ये हो जाएगा, मैं तुझसे कहता हूँ वो हो जाएगा। ऐसी लोग मैं उस वक्त भी थे, आज भी है, और आगे तक भी होगा। तो इनको आपको समझना होगा। लेकिन आपको मैंने ट्रैफिक क्या दिया कि ये सब कुछ, वो सब कुछ यीशु के नाम पे होता है, जो सब कुछ यीशु के नाम पे होता है वो या जोड़ देते हैं, और वो सब सही नहीं होता।
इसीलिए तो रखा है ट्रैफिक। तो ये ऐसे लोग थे पौलुस के टाइम पे जो यीशु का नाम रखते थे जबान पे, यीशु के नाम पे दुष्टात्मा को निकाल जा, ऐसी वाली बातें को करते हैं, यीशु के नाम पे चमत्कार होगा, लेकिन होता कुछ नहीं था। लेकिन लिखा है जिसका प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं कि ऐसा लोग थे, ये ऐसे लोग थे। वचन 14 कहते हैं सिकवा नाम के, ये दूसरा ग्रुप देखिए, वचन 14 कहते हैं सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे और जो ऐसे ही करते थे। देखो वो ऐसे यीशु का नाम लेको ऐसे ही करते थे। सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसे ही करते थे। तो ये 2 ग्रुप दिख रही है, एक 3 ग्रुप दिख रही है आपको। एक हो गया पौलुस की मिराकल, दूसरा है यहूदी का झाड़ फूकी करने वाला जो झाड़ फूकी करते फिरते थे, 2 ग्रुप ये हो गया। तीसरा हो गया सिकवा यहूदी महायाजक के 7 बेटे ऐसे ही करते थे। तो टोटल 3 ग्रुप हो गया। तो यहाँ क्या मैंने टॉपिक रखा, यहाँ एक ही सही है, वो है पौलुस सही है। और बाकी 2 ग्रुप ये यीशु का तो नाम लेंगे, ये तो यहूदी होंगे, ये तो महायाजक के 7 बेटे होंगे सिकवा नाम के, लेकिन ये नाम तो यीशु का लेंगे लेकिन काम यीशु का नहीं करेंगे। ये इसीलिए लिखा है हर वो चीज जिसमें यीशु का नाम जुड़ा है वो सब सही नहीं होता। पौलुस सही है और झाड़ फूकी वाला जादू टोना करने वाला ये टोटल मूर्ति पूजा से संबंधित है। और यहूदी महायाजक के 7 बेटे, आप सोच को देखिए, यीशु के वक्त में वो था, यीशु के वक्त में जमाने में मंदिर के अंदर से निकले हुए ये लोग हैं जो ऐसा कर रहा था। तो मैंने तब जाकर ये टॉपिक रखा कि वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो वो सही नहीं होता। तो जो झाड़ फूकी करते थे मसीह के कनेक्टेड नहीं है, वो नहीं है। और तब भी और आज भी। तो एक बात सोच को देखिए, जिस चर्च में आप जा रहे हैं, जिस यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिस चर्च में आप जा रहे हैं और वो यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है, ऐसे लोग आपके चर्च में, आपके फेसबुक में, आपके यूट्यूब में, आपका साथ में मीटिंग करते हुए आपको मिल जाएंगे। लेकिन यीशु का साथ कोई कनेक्शन, परमेश्वर पिता का साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यीशु का नाम का इस्तेमाल हो रहा है। और जिसके चलते अभी वक्त आ चुका है कि आप बात को समझो। मुझ जैसा 10% खरी शिक्षा का प्रचारक ये प्रचार करेंगे। अब वक्त आ चुका है हम सिद्ध बने, हम और मिल्क ड्रिंकिंग मसीह ना रहे, हम प्रभु के राज्य में सिद्ध बने, तो परफेक्ट बने। तो मसीह की काम में, मसीह की देहों में भेड़िए कौन है और भेड़ कौन है, ये उल्फ कौन है और बच्चे, ये सच्चे मसीह कौन है, पहचानने का वक्त आ गया है। इसके लिए इस वीडियो को आप समझें। जय मसीह।